खुदावंद आपके साथ हो। इंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक उसका 19वां बाब 28वीं आयत से। इसके बाद यीशु ने यह जानते हुए कि अब सब बातें तमाम हो चुकी हैं ताकि नविश्ता पूरा हो, कहा, मैं प्यासा हूं। और ये आज का कलमा है। क्या कहा है? वहां सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था। उन्होंने एक स्पंज सिरके में भिगोकर जूफे की लकड़ी पर रखा। किस लकड़ी पर? हाँ, जूफे की लकड़ी पर रखा और उसके मुंह से लगाया। बस यीशु ने जब सिरका पिया तो कहा, तमाम हुआ, और उसने सर झुकाकर जान दे दी। इंजील मुकद्दस के वसीले से हम सबकी खताएं मुआफ़ की जाएं। मसीह में अजीज़ भाई और बहनों, इन रोज़ों के दिनों में हम खुदावंद के उन 7 कलमात पर ज्ञानो ध्यान और दुआ कर रहे हैं जो मसीह खुदावंद ने सलीब पर लटके हुए मुख्तलिफ लोगों से कहे। बाप से भी कहा, माँ से भी कहा। ये 7 कलमात हैं। पहला कलमा है, ऐ बाप इनको माफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। दूसरा कलमा जो डाकू से कहा, आज ही तो मेरे साथ है फरदौस में। तीसरा कलमा माँ मरियम और शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ और देख तेरा बेटा। चौथा कलमा जो पिछले इतवार का था, एली एली लमा शबक्तानी, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। आज 5वां कलमा है जो सबसे मुख्तसर कलमा है, मैं प्यासा हूँ। छठा कलमा है, तमाम हुआ। और 7वां कलमा है, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। आज हम बात करेंगे 5वें कलमे पर, और 5वां कलमा है, मैं प्यासा हूँ। यीशु मसीह को गतसमनी बाग से लेकर मरने तक तकरीबन 18 घंटे लगे हैं। कितने? 18 घंटे हैं। इन 18 घंटों में गतसमनी से शुरू हुआ है, ऐ बाप अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। और लिखा है, इतना गमज़दा है कि पसीना क्या बनकर टपक रहा है, खून की बूंदें बनकर टपक रहा है। ये गुड फ्राइडे को बात करेंगे, ये कैसे मुमकिन है कि खून बनकर कैसे टपक सकता है, मुमकिन भी है कि नहीं, साइंस क्या कहती है, इस पर हम गुड फ्राइडे को बात ज़रूर करेंगे। मैं प्यासा हूँ। गतसमनी बाग से लेकर यीशु 6 अदालतों में गया है इन 18 घंटे में। दुनिया का कोई मुकदमा कभी भी रात को नहीं सुना गया। फास्ट तरीन मुकदमा जो आज तक दुनिया में है ना, वो किसका है? यीशु का। 18 घंटे में पेश भी हो गया। एक नहीं, 6 अदालतों में गया है, बल्कि 6 भी नहीं, 12 घंटों में, क्योंकि 9 बजे तो सलीब दे दी, फैसला हो गया। 3 मजहबी अदालतें और 3 रोमी अदालतें थी, 6 थी। मैं गुड फ्राइडे को इस पे ज़्यादा बात करूँगा, आज ज़रा सिर्फ कलमे पे बात करते हैं। गतसमनी से लेकर मारा, फिर भारी सलीब कंधे पर लादकर उसको कलवरी तक लेके आए। इन 18 घंटों में एक बार भी यीशु को पीने के लिए पानी नहीं दिया गया। अगर दिया भी गया है तो क्या दिया गया? 2 दफ़ा दिया गया, ये याद रखना। आमतौर पे नहीं लोगों को पता, 2 दफ़ा दिया गया। मत्ती कहता है 1 दफ़ा पत मिली मैं, वो तकरीबन सिरका होता है, वो दिया गया है। और लिखा है यीशु ने चख कर ना पिया। और दूसरा आज यूहन्ना में से, मत्ती कहता है उसने नहीं पिया, चखा, मुंह को लगाया, यीशु ने मुंह फेर लिया, नहीं पिया। लेकिन आज उसने पिया और कहा, तमाम हुआ, मैं प्यासा हूं। चले पहले सिरके की बात कर लेते हैं। पहला सिरका कौन सा है जिसका यीशु ने इनकार किया? जितने भी मुजरम होते थे ना, ये इतना मारते थे, रोमी बहुत मारते थे, इतना मारते थे कि दर्द में बहुत मुब्तला होते थे। और फिर कुछ
सिपाही जो थे ना वो रहम दिल होते थे, उनमें सारे बेरहम भी नहीं होते थे। तो वो क्या करते थे, पत्त मिला के ना मैं में, तो वो उसके होंठों को लगाते। ये पत्त क्या है? पत्त एक किस्म का केमिकल है जो आपकी दर्द को कम करता है। जब मत्ती कहता है उसको पत्त मिली मैं दी गई है, ये वो है एक केमिकल जो यीशु, किसी सिपाही ने देखा रहम दिल ने कि यीशु बहुत दर्द में है, तो उसको वो पत्त मिली मैं दी गई है, केमिकल मिला। काहे के लिए? ताकि यीशु की दर्द कुछ, तो यीशु दर्द कम करने के लिए सलीब पर चढ़ा था? नहीं, वो तो हमारे गुनाहों का फिदिया देना चाहता था, कितनी बड़ी भी दर्द, कितनी बड़ी भी कुर्बानी हो। इसलिए उसने दर्द कम करने वाला फार्मूला कबूल नहीं किया। लिखा है उसके मुंह को लगाया तो उसने मुंह फेर दिया। अगर दर्द ही कम करनी थी तो वो तो गतसमनी से ही कहीं भाग जाता। तो वो तो दर्द कम करने के लिए नहीं आया, वो तो पूरा दुख सह के मारकर हमारे गुनाहों का फिदिया देने आया है। आमीन। सो पहली दफा नहीं पिया, दूसरी दफा यूहन्ना की इंजील के मुताबिक उसको दिया, उसने चखा है। क्या किया है? चखा और क्या कहा? तमाम हुआ। सो 2 दफा दिया गया है। कैसे दिया गया ये बहुत अहम है। किस चीज पे रख के दिया गया है? जूफे की लकड़ी पर। आज ये भी सीख के जाना है, जूफे की लकड़ी पर क्यों भाई? ये बड़ा कमाल है। क्यों? और बड़ी लकड़ियां थी, जूफे की लकड़ी होती है, सीधा सा काना है, लेकिन उसके ऊपर कांटे लगे होते हैं और ये बड़ी लंबी होती है, आप काफी ऊंची पहुंच सकती है। उस लकड़ी पर ये सिरका भिगोकर उस पर लगा के मुंह को लगाया गया। जूफे की लकड़ी क्यों? ये जूफे की लकड़ी पता है कब इस्तेमाल हुई है? पुराने यादनामे में, जब मुल्के मिस्र से इस्राएल कौम बाहर निकलने लगी, खुदा ने कहा आज मौत का फरिश्ता आएगा, तो वो तो हर एक घर में दाखिल होगा, पलौठे मार देगा। इस्राएल ने कहा तो फिर हम क्या करें? तो खुदा ने क्या कहा था? बोलो बोलो, अपने दरवाजे पर बर्रे का खून लगा लो। किस चीज से? जूफे की लकड़ी से। आमीन। किस चीज से लगाया गया? हाँ, जूफे की लकड़ी से वो भिगोकर ना, वो दरवाजे पर ऊपर नीचे दाएं बाएं स्लीब बन गई है। और लिखा है जब वो बर्रे का खून जूफे की लकड़ी पर लगाया गया तो मौत का फरिश्ता वहां से गुजर जाता था। आज भी ये बर्रा ही स्लीब पर लटका हुआ है। यूहन्ना ने यीशु को देखकर क्या कहा था? देखो खुदा का जो जहान के गुनाहों को, ये भी बर्रा है, जिसके खून से चौखट पर निशान लगाया, ये भी बर्रा है। इसलिए उसको किस पर रखकर? जूफे की लकड़ी पर रखकर उसको पीने के लिए, उसकी दर्द को कम करने के लिए कहा जाए। वहां मौत टल गई, यहां क्या टालने की कोशिश कर रहे हैं? दर्द। वहां मौत टालने की, यहां दर्द टालने की। ये सुनेगा ना 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 ना, ये बर्रा बचने के लिए नहीं, मरने के लिए आया है। देखो खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा। इसलिए उसने चखा और मुंह फेर लिया ना। सो याद रखना है, ये अस्फंज लफ्ज इस्तेमाल ऐसे नहीं किया गया, ये किया गया है ताकि मौत टल जाए और यहां दर्द टल जाए। और यीशु ने देखा कि ये तो दर्द टालने वाला कुछ पिलाया जा रहा है, मुंह फेर लिया कि मैं इस दर्द को टालने नहीं आया, मैं इस दर्द को सहकर दुनिया को निजात देने आया हूं। आमीन। यीशु मसीह कितने बजे सलीब पर चढ़ा था? कितने बजे? 9 बजे, सुबह 9 बजे। मैं जरा इस तरह भी कलाम सुनाता हूं तो लोग पूछ लेते हैं ना कितने बजे, तो कितने बजे फौत हुआ? कितने घंटे स्लीप पर रहा है? फिर 6 घंटे स्लीप पर रहा है। 6 घंटे। 9 बजे स्लीप पर चढ़ाया गया, ठीक है। उससे पहले तो कभी इस अदालत में, कभी हननिया, कभी कैफा, कभी पिलातूस, कभी हेरोदिस, ये 6 अदालतों में लिए फिरे। 9 बजे उसे स्लीप चढ़ा दिया गया और 3 बजे यीशु ने जान दे दी। ये 6 घंटे बनते हैं। 9 और 3 12, 12 और 3 3 बज गए। मैंने पिछली बार भी बताया था 3 बजे क्यों?
क्योंकि 3 बजे हैकल में हर रोज यहूदी क्या करते थे? बर्रा ज़बा करते थे। किस काम के लिए? गुनाहों की मुआफ़ी के लिए। 3 बजे उधर हैकल में 3 बजे बर्रा ज़बा हो रहा था, और इधर सलीब पर 3 बजे बर्रा, खुदा का बर्रा अपनी जान कुर्बान कर रहा था। आमीन। ये मरने से पहले, जान देने से पहले यीशु चिल्ला कर कहता है, मैं प्यासा हूं। मैं सोच रहा था जिस्मानी प्यास भी जरूर होगी भाई। 18 घंटे हो गए, 18 घंटे में कौन सा ऐसा जुल्म है जो उस पर, यीशु पर नहीं किया गया? आप टेंशन देखें, आप दुख देखें, दर्द देखें, कोड़े देखें, चलना, मारना, पीटना, लोगों की बातें, क्या क्या नहीं हुआ। और यीशु ने सलीब पर लटके हुए कहा, मैं प्यासा हूं। मैं समझता हूं ये जिस्म की प्यास भी है। आमतौर पे हम कहते हैं रूहानी, नहीं, सिर्फ रूहानी नहीं। 18 घंटे हो गए हैं, 18 घंटे। और जो मौसम चल रहा है वो ये दिन है। बारिश की वजह से तो अब थोड़ा बेहतर हो गया। बारिश से पहले क्या हो रहा था? हाँ जी। और 18 घंटे एक अदालत से दूसरी, कोड़े, सफर, भारी सलीब, और पर सलीब पर जिस्म का लटकना बगैर पानी के। जिस्म में पानी खत्म हो जाता है, और जब जिस्म में पानी खत्म हो जाता है तो बंदा बस मौत के करीब पहुंच जाता है। आप जब भी अस्पताल में जाएं, सबसे पहला काम वो क्या करते हैं जी? हाँ जी, इनू ड्रिप ला दियो। वो क्यों? अब बचाते रहे। 18 घंटे पानी नहीं दिया, और आखिरकार यीशु ने आवाज से चलाकर क्या कहा? मैं प्यासा हूं। ये जिस्मानी तौर पर, फितरी तौर पर यीशु प्यासा है। ये है जिस्मानी प्यास, और इसमें कोई शक नहीं। 18 घंटे के बाद यीशु के जिस्म का पानी तकरीबन ख़त्म हो चुका था। इसलिए जब नेज़ा मारा तो क्या निकला था? खून। और हाँ, इसको अंग्रेज़ी में आजकल कहते हैं, फिर जुमे की बात कर रहा हूँ, कार्डिक अरेस्ट होती है, जब आपका दिल फट जाता है, और इस फटे दिल से फिर खून और पानी ही निकलता है। जो लोग मेडिकल से तलक रखते हैं, कार्डिक अरेस्ट, वो समझते हैं कि ये क्या भला होती है। और इस्लाम में यीशु ने कहा, मैं प्यासा हूं। जिस्मानी प्यास के साथ साथ आप जरा गौर करें कि यीशु बहुत तन्हाई का शिकार हो गया। तन्हाई का, वो लोग भाग गए। पतरस क्या कहता था? सारे तुझे छोड़ देंगे पर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आखिर क्या हुआ? भाग गया। यहूदा बेच के चला गया 30 सिक्कों में। शागिर्द भी भाग गए। वो जो लोग एक हफ्ता पहले कहते थे होशाना होशाना, सारे ही दौड़ गए। और आखिरकार यीशु अकेला रह गया। बस सलीब के नीचे 4-5 लोग। कौन कौन? यूहन्ना, एक बंदा, 3 बीबियां, और ये सारी मरियम ही है। इन सब बीबियों का नाम मरियम ही है। माँ मरियम के साथ जो बाकी 2 है ना, वो भी मरियम ही है। ये मरियम नाम ही ऐसा है कि दुख में ठहर सकता है। सारे भाग गए, लेकिन मरियम, तीनों मरियम सलीब के नीचे गिरी नहीं, खड़ी है। इस्लाम में इतनी तन्हाई में यीशु कहता है कि मैं प्यासा हूं। सिर्फ पानी का नहीं, कबूलियत का, प्यार का, मोहब्बत का प्यासा हूं। और ये प्यास का इजहार किया, मैं प्यासा हूं। आज यीशु हमसे भी कहता है, क्या बोले क्या कह रहा है? मुझे और आपको क्या कह रहा है? मैं प्यासा हूं। अगर मुझे कहा तो फिर मैं भी शायद को पानी शानी या स्पंज लेके चला जाऊं। नहीं, वो इस बात का प्यासा नहीं है। वो प्यासा है प्यार का, वो प्यासा है मोहब्बत का। आज खुशी है, इतने सारे लोग गुलबर्ग में, तो शाबाश है भाई, इतने सारे लोग आप खुदा के घर में आए हैं। ये खुदा की मोहब्बत है, ये खुदा का प्यार है कि आप उसके घर में आए हैं। सल्यूट करता हूं। ये खुदा की मोहब्बत का जवाब है। आई अप्रिशिएट एक एक को, जितने ख़ानदान आए हैं हर एक को, नौजवानों को, बुजुर्गों को, सबको, ख़वातीन मर्द। आई अप्रिशिएट। ये है यीशु जिसका प्यासा है कि लोग उसे सजदा करें, उसे कबूल करें, उसकी बंदगी करें। हम खुदा को और क्या दे सकते हैं? एक मज़ेदारी की बात कहूँ, इतवार को हाथ खड़ा करें जो लोग आए थे, जो चर्च आए थे।
थैंक यू। तो जेडे नहीं सी आए, इतवार में भी गिरजा लगता जे। आपको पता है कौन सी तलावत थी इतवार को? हाँ जी। और उससे पिछले इतवार को कौन सी थी? सामरी औरत। यीशु ने उसको क्या कहा था? मुझे पीने को पानी दे। तो डायलॉग में यीशु ने कहा, मैं वो चश्मा हूं जिसमें से कोई पिएगा तो फिर कभी प्यासा। आज ये चश्मा क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? मैं प्यासा हूं। ये तो वो बात होगी ना, एक गजल है ना, एक समुंदर ने आवाज दी, मुझको पानी पिला दीजिए। आवाज कौन दे रहा है? समुंदर। और क्या आवाज दे रहा है? मुझको पानी पिला दीजिए। ये चश्मा, ये समुंदर क्या कह रहा है? मुझको पानी पिला दीजिए। ये वो मोहब्बत है, ये वो अकीदत है, ये वो इबादत है जो यीशु मांग रहा है। और सबको कह रहा है, थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरे पास आओ। जिंदगी का चश्मा मैं हूं, जिंदगी की रोटी मैं हूं, जिंदगी का पानी मैं हूं, राह, हक और जिंदगी मैं हूं, क़यामत और जिंदगी मैं हूं। जिंदगी पाना चाहते हो तो क्या करो? मेरे पास आओ। आज मैं आप सबको दावत देता हूं। सबको तजर्बा होगा जिंदगी में ना कभी ऐसा तन्हाई का शिकार हम सब होते हैं, जब हम समझते हैं ना, खासकर जिससे बहुत उम्मीद रखते हैं ना, जब वो मायूस करे ना, तो फिर कभी कभी दिल करता है यीशु के साथ मिलकर कह दें, क्या मैं प्यासा हूं। आपने तजर्बा किया कभी कभी जिंदगी में? वो रिश्तेदार जिदे को कदी उम्मीद नहीं सी ए ना करेगा, जदों वो ना कर दवे ना, इत्थे कुछ होंदा है कि नहीं भाई? होता है कि नहीं? होता है। यार मैं सारी दुनिया से तवक्को कर सकता था कि दुनिया ना कर देगी, ये नहीं करेगी, लेकिन क्या हुआ? इसने ना कर दी। ये तजर्बा यीशु ने किया है, सारे छोड़कर चले गए। और तब यीशु ने कहा, मैं प्यासा हूं। आज आप सबको दावत देता हूं, हम सब प्यासे हैं, प्यासे हैं। और यही जिंदगी का चश्मा है। कहीं ना कहीं हमारी प्यास है अंदर, रूहानियत की, कभी कभी ज़रूरतों की, कभी कभी रिश्तों की, कभी कभी मोहब्बत की। ये प्यास है हमारे अंदर। तो कौन है जो बगैर शर्तों के दे सकता है? यीशु। हमारे अंदर प्यास है, कभी कभी दुखों की भी। कभी कभी हम भी यीशु की तरह दुखों में, परेशानियों में, बीमारियों में, तन्हाई में हैं। कभी कोई यूहन्नाबाद गया जहां बुजुर्ग रहते हैं? हाँ जी, एक दो गए लोग। हम पहले कहते थे कि ये अंग्रेज जो है ना, ये नहीं अच्छे लोग। जब इनके बुजुर्ग बूढ़े हो जाते हैं तो ये ओल्ड एज हाउस में छोड़ आते हैं। असी भी लग पे इंज करन। आप इन बुजुर्गों को देखो जिन्होंने अपनी सारी जिंदगियां दे दी अपने बच्चों के लिए। जब खिदमत की बारी उनकी आई तो फिर क्या किया? या नबा छोड़ आए हैं। और ये आप किसी भी एक बुजुर्ग की आंखों में झांक कर देखें, हर आंखें पता क्या कह रही हैं? क्या कह रही हैं? बोलो, मैं प्यासा हूं। इसलिए यीशु ने पता क्या कहा था? मत्ती 25वें बाब में क्या लिखा है? जब क़यामत होगी तो सवाल क्या पूछा जाएगा? मैं भूखा था, क्या तुमने मुझे खाना खिलाया? मैं प्यासा था, क्या तुमने मुझे पानी पिलाया? मैं नंगा था, क्या तुमने मुझे कपड़े पहनाए? मैं परदेसी था, क्या तुम मेरे पास आए? मैं कैद में था, क्या तुमने मुझे विजिट किया? ये सारे लोग कौन हैं जिनकी बाबत यीशु कह रहा है? ये सारे वो लोग हैं जो प्यासे। मैंने पिछले संडे को कहा था, हमारे अपने घरों में कई दफ़ा प्यासे लोग हैं। शायद बुजुर्ग माँ, शायद दादा, शायद दादी, कोई ना कोई प्यासा है, कोई बीमार है। वो हम उधर ढूंढते फिरते हैं। या ना बात चलिए उधर बुजुर्गों को देखिए, यार अपने घर में देखो जरा, कोई ना कोई बीमार पड़ा है, कोई बुजुर्ग है। सारे खाना खा लेते हैं तो फिर पूछते हैं, ओए दादे ने भी रोटी दी जे। हाँ, घर में प्यासे हैं। आज जब यीशु ये कहता है ना, मैं प्यासा हूं, आए देखें हमारे अंदर भी जो प्यास है ना, वो चीजें नहीं बुझा सकता। अगर कोई बुझा सकता है तो ये खुदा है, वो खुदा जो मेरे लिए और आपके लिए सलीब पर प्यासा भी हुआ और मर गया, दफन किया गया,
लेकिन तीसरे दिन बाद मुर्दों में से जी उठा है। बस आज यही पैगाम है, एक दूसरे को ना उनकी आंखों में प्यास ढूंढें। मैं कहता हूँ होंठों पे प्यास ना ढूंढे, आंखों में ढूंढे, बुजुर्गों के, बीमारों के। और जब उनको टाइम देंगे, उनके पास बैठेंगे, उनकी सुनेंगे, उनके साथ बात करेंगे ना, तो फिर खुदा की बरकत, खुदा की रहमत, फिर ज़िंदगी और ज़िंदगी की फरावानी हमें ज़रूर मिलेगी। आज मैं आप सबके लिए दुआ करता हूँ, अपने आप के लिए भी, आपके लिए भी। खुदा हम सबको फजल दे। हम ना अपने घरों में, अपने आसपास कोई भी जो दुख में है, बीमार है, तकलीफ़ में है, प्यासा है, उसके पास जाएं, उसे टाइम दें, उसे मोहब्बत दें, उसे कबूलियत दें। क्योंकि यीशु ने कहा है, जो कुछ तुम इनके साथ करते हो वो मेरे साथ करते हो। हम इनके साथ करें ताकि यीशु के साथ करके बरकत और ज़िंदगी पाएं, मसीह खुदावंद के वसीले से। आमीन।